नमस्कार, आदर्श न्यूज 108 में आपका स्वागत है। मैं पंकज कुमार चौहान इस वक्त मौजूद हूं पिपरासी ब्लॉक के मंझरिया पंचायत के नैनहा स्कूल में। यहां पर एक गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है जो बच्चों को लेकर। यहां पर पेपर जो होना था फरवरी में, वो अप्रैल में हो गया। इसलिए मैं जानने का प्रयास करूंगा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है। मैं आइए दिखाता हूँ। स्कूल का नाम यही है, वो स्कूल जहाँ पर ये बच्चों की जो समस्या है। यहाँ इतने बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं यहाँ पर? 40 बच्चे 40 बच्चे हैं। 40 बच्चों का क्या नाम हुआ आपका? लकी कुमार मदेसिया। क्या प्रॉब्लम है आपको? जैसे हम लोग का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा गया है, लेकिन उसका सबमिट नहीं हुआ है। हम लोग एडमिट कार्ड नहीं आया। बिहार बोर्ड अप्रैल में बोल रहे हैं मास्टर की अप्रैल में हम लोग तुम लोग पेपर होगा। अच्छा, कब से कल से आप लोग कब से मतलब यहाँ पर फॉर्म कब दिए थे आप लोग? सितंबर में दिए थे हम लोग। सितंबर में दिए थे। हाँ, उस समय पूरा जमा हुआ था? जमा हो गया था। 1650 रुपया भी लिए थे हमसे। सबका हो गया था? सबका 1650 पैसा लगा था उसमें। ठीक है, जितना मांगे उतना हो गया है। जितना मांगे उतना। इस समय क्या समस्या उत्पन्न हो रही समस्या यही है कि एडमिट कार्ड हम लोग का नहीं आया। और देखिए, जो अप्रैल में पेपर कर रहे हैं लोग बोलने के लिए, जो फेल होते हैं सब फरवरी में, जिनका भी फेल होता है, चाहे कोई दुर्घटनावश होता है, वो अप्रैल में पेपर देते हैं। हम लोग उसी में दिलवा रहे हैं। लोग कहाँ से देंगे हम लोग? कब हम लोग फेल हुए थे, या फिर हम लोग है? का सूचना कब मिली थी? हम लोग का यही 2 दिन हुआ। शनिवार को आया था। और सर जी पहले भी बोल रहे थे कि हम लोग एडमिट कार्ड देंगे, और लास्ट में आकर बोल रहे हैं नहीं देंगे। एडमिट कार्ड नहीं दिए हम लोग। एडमिट कार्ड जिसमें सुधार जाता नाम कुछ बिगड़ा है या नहीं बिगड़ा है, वो भी नहीं दिए हैं लोग। कुछ भी नहीं मिला हुआ है। यहाँ पर देखिए, जो बच्चों का है वो नहीं है। यहाँ पे 40 बच्चे का हुआ है। मतलब एक क्लास में जितने भी बच्चे बच्चे का 10th का पूरा छूटा है। 10th का और 12 के लोग हैं। नहीं, 12 का नहीं, बस 10th का हम लोग अपना जानते हैं। 10th का नहीं हुआ है, पूरा बच्चे का नहीं हुआ है। 40 बच्चे हैं यहाँ पे। का बताओ। बोल रहे हैं कि मेरा एडमिट कार्ड जो है जो नहीं आया है, और जो अप्रैल फरवरी में होना था वो अप्रैल में हो गया है। इस क्यों हो गया है? हम लोग तो यही तो 14 फरवरी से हम लोग जाने वाले थे पेपर के लिए, लेकिन हम लोग को रूम भी देख लिया। कैसे तैयारी, कैसे पता चल गया था कि हम लोग का मतलब रूम ढूंढ लेते? सर बोले थे, सर बोले थे। बोर्ड कहाँ गया था? बोर्ड कहाँ गया था? या बोले थे सर जी। सर बोले, कौन सर बोले थे? कौन सर? विनोद सर। उनसे हम लोग बोले थे रूम देख कर तुम लोग पेपर वहीं जाएगा। आखिर ऐसा क्या हो गया? आखिर ऐसा क्या होगा कि पेपर नहीं हो रहा है? अब उन सर लोग से पूछिए। हम लोग टाइम से पैसा जमा किए, फॉर्म जमा किए, हर एक चीज दिए हैं। उसका हम थोड़ी जिम्मेदार हैं। अब प्रिंसिपल जिम्मेदार है, उनसे जाकर पूछिए। ठीक है, मैं उनसे पूछता हूँ। यहाँ पर सर हैं। सर, क्या यहाँ समस्या, बच्चों का समस्या है, वो थोड़ा दिखा दीजिए। इसमें देखिए, हमने बोर्ड में पैसा जमा किया है और फाइनल सबमिट नहीं हुआ। फाइनल सबमिट नहीं हुआ, जिसके कारण हमने बोर्ड के वेबसाइट पर भी कंप्लेन किया। उसके बाद बोर्ड में भी गए, तो कुछ दिन के बाद विज्ञप्ति निकली कि जो बच्चे छूट गए हैं उनका अप्रैल में परीक्षा होगा। हमने जब फाइनल सबमिट नहीं हुआ तो वेबसाइट पर कंप्लेन किया, बोर्ड में कंप्लेन किया, तो उसके बाद वो उधर से आया, विज्ञप्ति निकली कि अप्रैल में परीक्षा होगा। हाँ, यही विज्ञापित जो निकला हुआ है वो दिखला दीजिए। लोग बच्चे कह रहे हैं कि सब आपकी गलती है। वो तो जैसे मेरे पास तो सिस्टम नहीं है, लेकिन हम ये देखिए, ये जो चालान है, कैश चालान यहाँ पर लिखा हुआ है। जो पैसा इन्होंने जमा किया है, किस में जमा किया है आपने पैसा? ये हाँ, बोर्ड में जमा किया है। बोर्ड में इन्होंने जमा किया है। जो यहाँ पर पूरा पटना बोर्ड को यहाँ पर देखिए कुछ विज्ञप्ति और यहाँ पर ये देखिए, और यहाँ पर विज्ञापित भी निकला हुआ है। मैं जो पढ़ कर आपको सुना रहा हूँ। लिखा हुआ है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना। विज्ञापित संख्या है PR 03/2024 को ये निकला हुआ है शायद। वार्षिक माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा 2024 के लिए परीक्षा फार्म भरने से वंचित विद्यार्थियों के हित में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट विशेष परीक्षा 2024 आयोजित करने के संबंध में आवश्यक सूचना है, जो इसमें लिखा हुआ है। आगे मैं और बताता हूं पढ़ के। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आगामी वार्षिक माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा 2024 में सम्मिलित होने के लिए जिन विद्यार्थियों का परीक्षा फॉर्म किसी कारणवश उनके शिक्षण संस्थान द्वारा नहीं भरा जा सका है, वैसे विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि उनके लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट विशेष परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा। वर्ष 2024 के माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट विशेष परीक्षा का आयोजन माह अप्रैल 2024 में करना तथा उसका परीक्षा फल माह मई 2024 तक जारी करने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि यह विद्यार्थी उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए किसी भी उच्चतर संस्थान के समय में नामांकन ले सकें। इस विशेष परीक्षा में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थी को वार्षिक परीक्षा में
भांति की श्रेणी डिवीजन प्रदान किया जाएगा। ये इसमें लिखा हुआ है, ये विज्ञप्ति संख्या है और ये पेपर 2024 में दिखा रहा है अप्रैल में। क्या ये सही है कि गलत है? नहीं, बोर्ड का विज्ञप्ति है। ये बोर्ड का विज्ञप्ति। हाँ, बोर्ड से तो बच्चे यहाँ पर हंगामा किए हों, पूरा यहाँ पर अनशन लगा के बैठे। बच्चों को समझाया जा रहा है कि हम बच्चों का कहना है कि फरवरी में हम लोग नहीं सम्मिलित हुए, इसलिए उन सबों की नाराजगी है। बच्चे बोल रहे हैं कि हम लोग सितंबर से ही सब कुछ जमा कर दिए, फॉर्म जमा कर दिए थे। पैसा तो बोर्ड में जमा हो गया, फाइनल सबमिट नहीं हुआ। जैसे 2 बेर 3 बेर डेट बढ़ता था, इस बार नई डेट बढ़ा ज़्यादा, तो इसीलिए फंस गया। डेट बढ़ जाता था, हर बार 4 बेर 5 बेर 6 बेर बढ़ता था। इस बार डेट नहीं ज़्यादा बढ़ाया है, तो हम लोग चाह रहे थे 1-2 बार डेट बढ़ जाता तो हम फाइनल सबमिट करा लेते। तो बोर्ड के तरफ से परीक्षा का ही डेट डाल दिया गया कि अप्रैल में परीक्षा हो जाएगा। मतलब इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ कि जो बच्चे छूटे हुए हैं उनका पेपर अप्रैल माह में किया जाएगा, वो विज्ञापित संख्या में हुआ है, ये बताया जा रहा है। और ये सर बता रहे हैं, 1 मिनट सर, ये बता रहे हैं कि बच्चे जो कह रहे हैं कि आखिर हम लोग छूटे क्यों हैं? नहीं, सब फाइनल सबमिट नहीं हुआ। अच्छा, पैसा सब लोगों का जमा ही है, देखिए ना, जमा पैसा है। तो जमा है, पैसा तो जमा है। तो फाइनल सबमिट जो नहीं हुआ, इसीलिए ये लोग छूट गया। आखिर फाइनल सबमिट का मामला था, क्यों नहीं सबमिट हो पाया? मान लीजिए सर्वर का दिक्कत था, उसके बाद हुआ कि भाई नहीं काम कर रहा है, तो अगला डेट पड़ रहा है, उसमें हो जाएगा। मतलब सर्वर का। हाँ, सर्वर का। सर कह रहे हैं सर्वर का दिक्कत है, बताइए। क्या कैसे सर्वर का बताइए, कैसे वो गलती हो गया इनसे, कैसे हो सकता है, कैसे सर्वर का हो गया? जिम्मेदारी किसका है आखिर? ये जो हुआ है आया है सरकार के द्वारा, तो उसमें आया है कि जिसका किसी कारण छूट गया हो। ये बताइए, जब सबमिट फाइनल नहीं हुआ तो हमने बोर्ड में पटना तक गया, बोर्ड के वेबसाइट पर डाला, तब न जब इस तरह अधिकांश कंप्लेन बोर्ड में पड़ा, तब जाके अप्रैल में परीक्षा की निकली बोर्ड के तरफ से। लेकिन ये लोग तुले हुए हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्यों है, का बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे? हमारा समस्या है कि मान लीजिए हमारे बच्चे हाई स्कूल के छात्र हैं, इसमें हम लोगों ने पैसा जितना, वो लोग मतलब बोले कि टीचर इतना मांग रहे हैं, उतना मांग रहे हैं, हम लोग पैसा देते गए। वो अपने टाइम पर पैसा इनको भी दे दिए, मास्टर साहब को, हेडमास्टर साहब को। और पैसा दे देने के बाद से बताइए 40 बच्चे हैं यहाँ, 40 बच्चों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। पूरा एक क्लास के जितने भी बच्चे हैं, पूरा बच्चों का वो नहीं हुआ है। 40 बच्चों का किसी का मतलब रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। रजिस्ट्रेशन हुआ है, लेकिन सबमिट नहीं हुआ। और वहाँ के जो समय से जो सबमिट किया जाता है वो समय से। अभी एक आदमी बता रहा था कि फोन करके बात किया, हीरालाल जो ऑनलाइन करते हैं, तो वो भी कई बार बोले कि ये सर आके अपना सबमिट करवा लीजिए। इन्होंने जाके नहीं करवाया। सारी लापरवाही इन्हीं की है, सारी गलती नहीं की। 40 बच्चों का बताइए, भविष्य हम लोग कितना मेहनत करके बच्चों में पैसा खर्चा करते हैं। 2 साल का समय, 9th में एडमिशन होता है, 10th में होता नहीं है। हाँ, तो 9th में एडमिशन होने के कारण 2 साल बच्चे अगर मान लीजिए पीछे गए, इन लोग का भविष्य क्या होगा, आप ही बताइए। भविष्य तो बर्बाद हो जाएगा 1 साल का, मान लीजिए जितना भी था वो खत्म हो जाएगा, तो उसका जवाब दे कौन होगा? अब जवाब इसका कौन देगा? अब सर देंगे इसका जवाब। बताइए सर। अप्रैल में परीक्षा होगा। पेपर होगा, पेपर सर कह रहे हैं कि पेपर अप्रैल में होगा, आप क्या कहेंगे? हम भी लोग पढ़े लिखे हैं, ऐसा बात नहीं है कि हम लोग अनपढ़ आदमी हैं। अप्रैल में किस चीज़ का पेपर होता है, आप भी सर जानते हैं इस बात को। क्यों पेपर होता है, मतलब कारण बस क्यों अप्रैल में पेपर होगा, सर ही बताएं। किसी बच्चे का पैर टूटा हुआ है, कि कोई बच्चा बाहर है, कि कोई कोमा में है, कि किस चीज़ में बच्चा है इनके स्कूल का कि अप्रैल में परीक्षा कराएंगे, ये बताएं पहले। ये तो बिहार बोर्ड का जो आया हुआ है वो दिखा रहे हैं विज्ञापित। नहीं, वो आया है तो होता है, बच्चे कुछ छूट जाते हैं, जैसे मान कोई विकलांग, कोई फेल हो बच्चे गया। पूरा छूट चुके हैं, जो 40 बच्चे हैं, 40 जो बच्चे हैं इस यहाँ पे, उस 40 को मतलब पूरा वो छूट गया है। तो 40 बच्चों का गलती इनकी है, इधर इन्होंने तो कराया ही नहीं है। उन लोग का जो मतलब रजिस्ट्रेशन होता है, ऑनलाइन होता है, इन्होंने क्यों नहीं कराया, जवाब तो इन्हीं को देना है ना। हम लोग अगर बोले कि पैसा नहीं पाए हैं, अगर बोले कि नहीं पाए हैं, पैसा पाए हैं, पैसा पूरा वो जमा किया हुए हैं बोर्ड में, वो दिखा रहे हैं। एक बच्चे हम लोग 1700 रुपया, 1500 रुपया दिए हैं एक बच्चे का। इन्होंने कितना जमा किया है ये जाने, अगर कहें कि कम है तो मैं और पैसा दे सकता हूँ, लेकिन मेरे बच्चों का इसी फरवरी में ही एग्जाम करवाएं। देखिए यहाँ पर सारे लोग, हाँ, हम बात किए अभी बीआरसी में, जो डाटा ऑपरेटर है हीरालाल, तो बोल रहा है कि सब गलती है विनोद मार सब की गलती है। हम कई बार फोन कर चुके हैं कि आइए अपलोड करा दीजिए सिग्नेचर, और वो बोलते हैं सबमिट करा लीजिए, ध्यान नहीं दिए हैं। अभी इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी सिग्नेचर और कोई भी कुछ नहीं हुआ है ना, कुछ नहीं हुआ है, मतलब पूरा सब बाकी है। हाँ, देखिए और बताइए।
मैं कुछ बताना नहीं चाहता हूँ। मैं इसी चीज़ को बताना चाहता हूँ कि हम लोग का बच्चों का जिस तरह से बिहार में समय पे एडमिशन होता है, मान लीजिए एडमिशन समय पे होता है, एग्ज़ाम समय पे होता है, तो अगर बच्चों में कोई कमी है तो मार्च से बताएं, और नहीं तो बच्चों में कमी नहीं है तो बच्चों का टाइम से ही एग्ज़ाम करवाएं। और उन लोग का जो मान लीजिए एक बच्चे इस समय मान लीजिए टैलेंट हैं, इस समय हमारे पढ़ाई कर रहे हैं, अप्रैल में परीक्षा होगा तो क्या होगा, मान लीजिए 2-3 महीना का समय है, होता है कि नहीं, आप भी पढ़े हैं, 3 महीना मान लीजिए सर्कुलर बना हुआ है, इस समय बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है। बच्चे मान लीजिए गए हैं, पढ़े हैं, मतलब यहाँ वहाँ जहाँ भी गए हैं और अपना कोचिंग किए हैं, क्लास किए हैं, उस समय क्या कोचिंग क्लास चलता है आप बताइए? उस समय कोई नहीं चलता। नहीं चलता है, तो फिर बच्चे उस समय का एडमिशन उस समय का रिपोर्ट में, इस समय रिपोर्ट में आप बताइए। बहुत अंतर है। यहाँ पर जो भी बच्चे हैं उनका भविष्य 1 साल पीछे जा रहा है, और अप्रैल में पेपर होने का बात जो कही जा रही है, अब वो लोग जाने, टीचर जाने, यहाँ के जो भी प्रिंसिपल हैं वो जाने, और बच्चे तो यहाँ पर पूरा घेर चुके हैं, रास्ता यहाँ पर ब्लॉक किए हुए हैं पूरा, और अनशन दिए हुए हैं, बोल रहे हैं कहाँ जाने के लिए आप लोग? हम लोग अभी जाएंगे लोग पिपरासी के पास। अभी देखिए और सुचार आप जो पढ़े हैं उसमें लिखा है किसी कारण बस। हाँ, अरे कौन सा कारण था ये पहले बता दो। कौन सा पैसा टाइम से नहीं मिला कि फार्म टाइम से नहीं भरे, कौन सा कारण था उनका? हम लोग का ये तो प्रिंसिपल साहब जानेंगे। 1 साल पीछे का उसका पूछे, पूरा रसीद मतलब पैसा जमा किए नहीं, वो पूरा दिखाइए नहीं रहा। मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ सर आपसे, ये मार्च साहब है, विनोद बैठा, हेड मार्च साहब इस नैनहा विद्यालय का, वो चल के BO साहब से, BDO साहब से, शिक्षा मंत्री से लिखित दिलवा दे बच्चों को कि आप लोग का जिस तरह से मतलब फरवरी में मार्कशीट मिलता है फरवरी का, उसी तरह से उसी हिसाब से आप लोग का फरवरी में या मार्च में परीक्षा होगा, और उसी हिसाब से मतलब परीक्षा दीजिएगा, उसी हिसाब से आपको मतलब जो मतलब इनका कहना है कि जो भी है प्रिंसिपल सर चलें पिपरासी में BDO साहब जी के पास, और जो क्या बोले BDO साहब हैं, प्रखंड शिक्षा शिक्षा पदाधिकारी हैं, उनके पास चल के मतलब उनको उनके सामने लिखित दिया जाए, उन लोग का पैड हाँ, वो अपने पैड पर लिखित दे दें कि हाँ ठीक है, जिस तरह से फरवरी में परीक्षा होता है उस तरह से हम परीक्षा दिलवाएंगे बच्चों का, और उसी तरह से इन लोग का मार्कशीट भी मिलेगा, ठीक है, तब ये लोग मानेंगे। अगर ये लोग नहीं करते हैं तो ये मामला उच्च अधिकारी, इससे बाद मान लीजिए बागान मंडल पदाधिकारी के पास जाएगा, अगर वो नहीं जाएगा तो उसके बाद उच्च अधिकारी DM के पास भी जा सकता है, अगर DM नहीं सुनते हैं तब फैक्स में समझिए के पाठक के भी जा सकता है मामला। छोटा मामला नहीं, आप जानते हैं इस बात को। तो मामला बहुत बड़ी बात, क्योंकि 40 बच्चों का सवाल है, 40 बच्चों की जिंदगी का सवाल है, जो 1 साल पीछे चले जाएंगे उतने बच्चों का। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जो भी लोग अगर कह रहे हैं कि हम तुम्हारा परीक्षा तुम बच्चों का अप्रैल में करवा देंगे, सब वो लिखित दे दें बच्चों को, गारंटी लें, मैं उस बात को मतलब सारे बच्चे भी मान जाएंगे इस बात को, जो मैंने सामने आ रहे हैं, मुझे रिजल्ट उसी तरह से मिलना चाहिए। अगर जो मतलब कह रहे हैं कि ठीक है हम करवा देंगे, वो आके सामने लिखित दे दें। ठीक है, इन सभी का कहना है कि जो भी है लिखित दें, उसके बाद ही जो आगे की बात होगी। तब तक के लिए बने सामने बात हुआ ना कि हीरालाल जो ऑनलाइन करते हैं ब्लॉक में, ये बोले थे ना कि विनोद मास्टर नहीं आए, वो कई बार फोन करके बोले कि आइए अपना सबमिट करवा लीजिए, ये नहीं गए, बोल रहे थे कि नहीं बोल रहे थे, आपके सामने बोल रहे थे। धन्यवाद, बने रहिए। और कुछ कोई कहना चाहता है? ये कहेंगे कि कुछ पैसा भी और कमी होगा दे देंगे लोग, लेकिन हम लोग का बोर्ड फरवरी में होना चाहिए, बस इतना। इन लोगों का मांग है कि जो फरवरी में बोर्ड होता है उसी में हो तो हो, नहीं तो हम अप्रैल में पेपर नहीं देंगे। नहीं अप्रैल में नहीं। धन्यवाद। चलेगा नहीं, अगर नहीं पेपर होगा तो स्कूल चलेगा नहीं, क्लियर हो। साल भर हम लोग पीछे तो नहीं जाएंगे लोग, इतना जान जाइए। ठीक है, तब तक के लिए बने रहिए आदर्श न्यूज़ 108 पर। धन्यवाद, जय हिंद।